बाबा साहब 24 मई 1956 को मुंबई में जो बुद्धा पूर्णिमा थी उस पर बाबा साहब डिक्लेरेशन करते हैं। पहले मैं उसको सुना देता हूँ। लास्ट 5 years I am busy in writing a book on Buddha Dhamma. I come in Bombay with the purpose of publishing it in the month of Vaisakh before my initiation in Dhamma Diksha, but I could not complete it because of my incapacitating health caused by a strange disease with its 700 page and being in English. It will be difficult in understanding for many of you. That's why I am getting it translated in Marathi very soon. Till now, the web of Buddhism was reversed back by the force of violence, but the web which will come now will never be reversed back. The flux of this great ocean will not recede back. Some descriptions were remained in the Buddha's Dhamma, some loopholes, and being there. Through these holes, the outside water come in, and the stream of Buddha's Dhamma was because a little polluted, but it shall repair this and close these loopholes. I shall elaborately explain the discrepancies in Bhavanta's Dhamma in the book. Everyone must purchase that book and everyone must answer some question in that book. Then they will be admitted in Dhamma. ये घोषणा बाबा साहब ने इस बुक्स को बनाने से पूर्व जयंती पर जो बॉम्बे में थी उसमें बाबा साहब के द्वारा की गई थी। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट भी आपके सामने बता देता हूं कि पिछले 5 वर्षों से मैं बुद्ध धम्म पर एक पुस्तक लिखने में व्यस्त हूं। मैं धम्म दीक्षा से पहले वैशाख महीने में इसे प्रकाशित करने के उद्देश्य से बंबई आया था, लेकिन एक अजीब बीमारी के कारण, मेरे खराब स्वास्थ्य के कारण मैं इसे पूरा नहीं कर सका। इसके 700 पेज और अंग्रेजी में होने के कारण आप में से कई लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल होगा। इसलिए मैं बहुत जल्द इसका मराठी में अनुवाद कर रहा हूं। यहां तक ये बात बाबा साहब ने कहा कि महत्वपूर्ण पुस्तक है और इंग्लिश में है। अब इसको हमारा समाज बड़ी मुश्किल से समझेगा, तो बॉम्बे के साथियों के लिए मराठी वर्जन चाहिए था। इसी में जन जन तक ये बात पहुंचाना बाबा साहब चाह रहे थे। तो इसमें खास बात बाबा साहब क्या कहते हैं, अब तक बौद्ध धर्म की जो लहर थी
उसे हिंसा के बल पर उलट दिया गया है। यहाँ प्रतिक्रांति की बात आती है, जो उन्होंने वॉल्यूम नंबर 17 भाग 2 में 15 सितंबर 1956 को जो लिखा है, इस किताब से पढ़ने से पहले आपको रिवॉल्वेशन एंड काउंटर रिवॉल्वेशन इन एंशिएंट इंडिया एंड बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स को जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर ये दो किताबें हम पढ़ लेंगे तो उसका थर्ड वर्जन जो बुद्ध एंड धम्मा है, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो जो बात यहाँ इसमें ब्रीफ की गई हुई है बाबा साहब ने, कि इसको उलट दिया गया है हिंसा के आधार पर, लेकिन अब जो लहर आएगी वो कभी पलटकर नहीं जाएगी। बाबा साहब ने कहा कि आई बिलीव माई पीपल सेक्रीफाइस इन बुद्धिज्म, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लोग बुद्धिज्म के लिए आंदोलन करेंगे इन इंडिया, भारत में इस पर विश्वास करेंगे। ऐसा भी बाबा साहब ने एक जगह लिखा है। वो कभी पलटकर नहीं जाएगी। इस महान महासागर का प्रवाह पीछे नहीं हटेगा। इसको बाबा साहब ने महासागर कहा है, ओशियन, बिग ओशियन। ये कभी फिर बैक रिवर्स नहीं होने वाला है। बुद्ध के धम्म में कुछ विसंगतियां रह गई थी, ये बाबा साहब ने डाउट किया। क्या लिखा बाबा साहब ने? बट द फ्लक्स ऑफ द ग्रेट ओशियन विल द रिसाइड बैक, सम discrepancies were remained in the Buddha's Dhamma। तो बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध के धम्म में कुछ विसंगतियां रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी। तो कौन सी कमियां, कैसे आएंगी कमियां? सम लूप होल्स, कुछ छोटे छोटे क्षेत्र होने के कारण से आउटसाइड से सम पॉल्यूटेड वाटर इसमें प्रवेश कर गया। तो इन लोग ये बाबा साहब पर आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुइज्म पर बड़ा प्रहार किया है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने बुद्धिज्म में जो विसंगतियां थी उन पर भी बड़ा प्रभाव डाला है बाबा साहब ने। तो ये बात यहाँ सिद्ध होती है कि कुछ आउटसाइड से इसके जो छोटे छोटे लघु क्षेत्र थे उनके माध्यम से दूषित पानी भी बुद्धिज्म में आ चुका है। तो उनको मैं सही करके इसको परिशुद्ध कर रहा हूं। इन छिद्रों से बाहर का पानी अंदर आ गया और बुद्ध के धम्म की धारा थोड़ी दूषित हो गई, लेकिन मैं इसकी मरम्मत करके और इन खामियों को बंद करके मैं इस पुस्तक में भवंता के धम्म की विसंगतियों को विस्तार से समझाऊंगा। अब यहाँ भवंता लिखा है बाबा साहब ने, इंग्लिश में भी भवंता लिखा है और हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट भवंता है। हम इसको जो हिंदी ट्रांसलेट हुई है उसमें इसको भगवान लिख दिया है। ये भी एक विसंगति हमको समझना चाहिए जो हिंदी वर्जन हुआ है, क्योंकि इस किताब को छपने से पहले बाबा साहब ने कहीं भगवान नहीं लिखा है, भवंता लिखा है। थोड़ा एक मिनट रुकता हूँ, मेरी गाड़ी निकल गई। तो ये बात भी हमको शुरू से ही समझना होगा कि बाबा साहब ने इसमें भवंता लिखा है, भवंतास धम्मा। प्रत्येक, फिर आगे बाबा साहब ने कहा विसंगतियों को विस्तार से समझाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति को वह पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उस पुस्तक में किसी न किसी प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए। हर व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलेगा, तब तक उन्हें धर्म में प्रवेश दिया जाएगा। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इस पर प्रश्न नहीं करेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर नहीं खोजेंगे, जब तक हम इसमें धम्म में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये बाबा साहब की एक घोषणा थी 24
मई 1956 को बॉम्बे में जो बुद्ध पूर्णिमा थी। अब इसके बाद मैं इसके आगे पढ़ने में के लिए मैं आता हूं। अनपब्लिश्ड प्रीफेस, बुद्ध एंड धम्मा कंप्लीट तो हो गई थी, लेकिन इसका प्रीफेस बाबा साहब लास्ट के 5 दिसंबर को ही पूरा किए थे बाबा साहब। जो बाद में इसमें ऐड की गई थी वो इसमें नहीं थी। मैं उसको भी यहाँ पढ़ूंगा आपके सामने। ये आप सबके पास भी इंग्लिश में होगी और हिंदी में भी होगी। आप हिंदी में मिलाते चलना है इसको। हिंदी में अगर आपके पास किताब हो, जो अभी मैंने पढ़ा है वो नहीं होगा कहीं भी, वो सिर्फ ओरिजिनल वर्जन जो पुस्तक है उसमें मिलेगा, और जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं वो सबके पास होगा। अनपब्लिश्ड प्रीफेस, प्रस्तावना, जो बाबा साहब ने बात लिखी थी और उसको बाद में ऐड किया गया था, और नानक चंद रत्तू जी ने उसको जांचा था। मैं अब शुरू करता हूं। ए क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड टू मी, मुझसे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि, ए क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड टू मी हाउ आई हैपेंड टू टेक सच ए हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन, मैंने इतनी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त की। एक तो ये मुझसे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। अनदर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड व्हाई आई एम inclined towards बुद्धिज्म, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मैं बुद्ध धर्म की ओर क्यों आकर्षित हुआ। These questions are asked because I was born in community known in India as the untouchables. मुझे है प्रश्न इस कारण से पूछे जाते हैं कि, बाबा साहब कहते हैं कि मुझसे ये कारण इसलिए पूछे जाते हैं कि भारत में अस्पृश्य कहे जाने वाले समाज में मेरा जन्म हुआ था। These preface is not the place for answering the first question, but this preface might be the place for answering the second question. पहले प्रश्न का उत्तर देना उपयुक्त नहीं होगा, परंतु दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रस्तावना में दिया जा सकता है। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर बाबा साहब ने पहले अपने आप से किए और ये सोचा कि कौन सा प्रश्न का उत्तर यह दिया जाना महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब कहते हैं कि दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रस्तावना में दिया जा सकता है। The direct answer to this question is that I regard the Buddha's Dhamma to be the best. इस प्रश्न का सीधा उत्तर है कि मेरे मतानुसार बुद्ध का धम्म श्रेष्ठ है। No religion can be compared to it. ये खास बात है यहाँ। No religion can be compared to it. दूसरे कोई भी धर्म की तुलना इसके साथ नहीं की जा सकती, इससे कंपेरेट नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने उत्तर दिया है कि मैंने बुद्ध धर्म की ओर क्यों आकर्षित हुआ। तो उन्होंने बाबा साहब ने कहा उत्तर देते हुए कि इससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती किसी भी धर्म से। बट दिस परफेस में भी द पैलेस फॉर आंसरिंग, जीत हो गया था।
modern man, if a modern man who now science must have the religion, यदि विज्ञान के जानकार आधुनिक व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता है तो वह केवल बुद्ध धर्म ही अपनाएगा। इसमें एक आया है, बाबा साहब उत्तर को रखते हुए कहते हैं कि इफ ए मॉडर्न मैन हु नाउ साइंस मस्ट हैव ए रिलीजन, द ओनली रिलीजन he can have is the religion of the Buddha. This conviction has grown in me after 35 years of close study of all religions. 35 वर्ष के मेरे सभी धर्मों के अध्ययन के आधार पर मैं इसकी ओर आकर्षित हुआ। How I was led to study Buddhism is another story. It might be interesting for the reader to know. Now, this is how it happened. बुद्ध धर्म का अभ्यास करने के लिए कैसे आकर्षित हुआ, यह एक अलग बात है। पाठकों के लिए उसे जानना रोचक होगा। वह घटना इस प्रकार घटित हुई। My father was a military officer, but at the some time a very religious person. He brought me up under a strict discipline. From my early age, I found certain contradictions in my father's religious way of life. He was a Kabirpanthi. Though this father was Ramanandi, as such, he did not believe in Murti Puja, idol worship, and at the performed Ganpati Puja of course for hours. But I did not like it. He read the books of this Panth. At the some time, he complete me and my elder brothers to ready every day before going to had a portion of the Mahabharata and Ramayana to my sisters and other persons who assembled at my father's house to hear the katha. This went on for a long number of years. बाबा साहब बताते हैं, मेरे पिता एक सेना के अधिकारी थे, परंतु साथ ही वह बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे कड़े अनुशासन में बड़ा किया। मुझे बचपन से ही मेरे पिता की धार्मिक जीवन में कुछ विरोधाभास दिखाई दिए। अब उन्होंने, बाबा साहब ने डाउट की, जो उनकी कार्यशैली थी, तो अपने फादर पर भी उन्होंने डाउट किया, विरोधाभास किया कि जहां दो विचारधारा एक साथ चलती हैं उसे विरोधाभास कहते हैं। वह कबीरपंथी थे, जबकि उनके पिता रामानंदी थे, रामानंद पंथ के थे। उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, फिर भी वह हमारे लिए गणपति की पूजा करते थे, परंतु वह मुझे पसंद नहीं था। वह अपने पंथ की किताबें पढ़ते थे। मेरी बहनों के लिए और मेरे पिता के घर पर
कहानी सुनने के लिए आए हुए पड़ोसियों के लिए वह मुझे और मेरे बड़े भाई को प्रतिदिन सोने के पूर्व रामायण और महाभारत के कुछ अंश पढ़कर सुनाने के लिए कहते थे। कई वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। The year I passed the English fourth standard examination, my community people wanted to celebrate the occasion by holding a public meeting to congratulate me. मैंने जिस वर्ष अंग्रेजी चौथी क्लास की, उस समय मेरे समाज के लोग मेरा अभिवादन करने के लिए जाहिर सभा लेना चाहते थे। Compared to the state of education in another communities, this was hardly an occasion for celebration, but it was felt by the organizers that I was the first boy in my community to reach this stage. The thought that I had reached a great highly, they burned to my father to ask for this permissions. My father flatly refused, saying that such a thing would inflate the boy's head. After all, he was only passed an examination and done nothing more. Who wanted to celebrate the event was greatly disappointed. The however did not give way. They went to Dada Kaluskar, a personal friend of my father, and asked him the in- intervenue. He agreed. After the little argumentation, my father yelled and the meeting was held. Dada Kaluskar proceeded. He was a literary person of this time. At the end of the address, he gave me as a gift a copy of this book on the life of the Buddhas, which he had written for the Baroda Sayaji Rao Oriental series. I read the book with great interest, interested and was greatly impressed and moved by it. ये बाबा साहब ने महत्वपूर्ण घटना का जिक्र यहाँ किया है कि जिस समय एक स्वस्थ किशोर की एक एज होती है, जो गिजुभाई वाडेका ने भी अपनी शिक्षा नीति में कहा है कि 8 वर्ष तक बच्चे को अच्छा खान-पान और अच्छा स्वस्थ अच्छे माइंड के लिए विकसित करना चाहिए, ना कि उसको पढ़ाना चाहिए। तो बाबा साहब ने जैसे ही अपनी 4th क्लास स्टैंडर्ड पास किया, तो उनको कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड चाइल्ड होने के कारण उनको सम्मानित करना चाहते थे। तो इसकी घटना का यहाँ ज़िक्र आया है। दूसरा ज़िक्र ये है कि दादा केलुस्कर उस समय जो एक अच्छे साक्षर लिटरेसी पर्सन थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र की किताब बाबा साहब को दी। जब बाबा साहब की एक माइंड विकसित होने का समय था, उसी समय से उनके विकसित माइंड में
बुद्ध चरित्र का ये बीज पड़ गया था। ये उन्होंने घटना का जिक्र किया कि मुझ में ये बुद्ध चरित्र का बीज कैसे पड़ गया था। मैं इसको सुना देता हूं हिंदी में पढ़कर, आपके पास भी है। इस प्रकार दादा केलुस्कर द्वारा दी गई किताब के कारण मैं बुद्ध की ओर आकर्षित हुआ। इसका सारांश ये है कि किताब में दूसरे प्रश्न का बाबा साहब ने यहाँ आंसर ब्रीफ किया कि मैं बुद्ध की ओर क्यों आकर्षित हुआ। इसका बाबा साहब अच्छे से उत्तर पूरी बारीकी से दे रहे थे जो यहाँ आया है। अब इसको मैं आगे पढ़ता हूं। आई बिगिन टू आस्क why my father did not introduce us to the Buddhist literature. After this, I was determined to ask my father this question. One day, I did ask my father why he is insisted upon our reading the Mahabharata and Ramayana, which recontate the generates of the Brahmanism and the Kshatriyas and repeated by the stories of the degradation of the Sudras and untouchables. My father did not like the question. He merely said, "You must not ask such silly questions. You are only boys. You must do as you are told." My father was a Roman patriarch and exercised most extensive patria predators over his children. I alone could take a little li- lib- liberty with him, and that because my mother had died in my childhood, living to the care of my auntie. इसका जो इसके बाद बाबा साहब बताते हैं कि वो किताबों की तरफ है और अन्य जो रामायण महाभारत का बताया कि इसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों की कथा है, पुरानी कथा है, और इसमें जो डिग्रेडेड सिस्टम है उसके बारे में बाबा साहब बताते हैं। इसी समय उनकी माता जो थी, उनकी माँ थी, बचपन में ही वो खत्म हो गई और उनकी देखभाल उनकी आंटी जो बुआ थी उनके द्वारा किया गया है। यहाँ आंटी शब्द आया है इंग्लिश में। So after some time I asked again the same question. This time my father had evidently prepared himself for a reply. He said the reasons why I ask you to read the Mahabharata and Ramayana is this: we belong to the untouchables and you are likely to develop an inferiority complex which the natural. The value of the Mahabharata and Ramayana lies in removing this inferiority complex. See Drona and Karna. They were small men, but to what heights they rose. Look at Valmiki. He was a Koli, but he became the author of the Ramayana. It is for removing this inferiority complex that I ask you to read the Mahabharata and Ramayana. I
could see that there was some force in my father's argument, but I was not satisfied. I told my father that I did not like any of the figures in this Mahabharata. I said, I do not like Bhishma and Drona, nor Krishna. Bhishma and Drona were hypocrisies. They said on things and did quite the opposite. Krishna believed in fraud. His life is nothing but a series of frauds. Equal dislike I have for Rama examine his conduct in the Supnakha episode and the Bali Sugriva episode and his beastly behavior towards Sita. My father was silent and made no reply. He knew that there was a revolt. तो इस चैप्टर में बाबा साहब ने उन पर फोर्सली कहते थे कि इन किताबों को पढ़ो। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे इस किताब में इनके चरित्र समझ में नहीं आए, इसलिए मैं इस किताब को ज्यादा लाइक नहीं करता। उन्होंने किस प्रकार से किस किस के साथ क्या व्यवहार किया है, ये बाबा साहब कहते हैं। तो पिता और पुत्र में ये डिस्कस चलती है, तो उनके पिता बाबा साहब के उत्तरों का कोई रिप्लाई नहीं करते इस प्रकार के उठाए गए क्वेश्चनों का। आगे लेता हूं मैं। दिस इज नाउ आई टर्नेड टू दी बुद्धा। इन कारणों के कारण मैं बुद्ध की तरफ टर्न लिया, मैंने उनकी तरफ में रुख किया। विद द हेल्प ऑफ बुक गिवन टू मी बाय दादा केलुस्कर, it was not with an empty mind that I went to the Buddha at that early age. मतलब जल्दी उम्र में मैं उस तरफ मुड़ गया था। I had a background and in the reading the Buddhist lore I could always compare and contrast. This is the origin of my interest in the Buddha and his Dhamma. They argue the write this book has a different origin. In 1951, the editor of Mahabodhi Society's Journal of Kolkata asked me to write an article for the Vaisakh number. In the article, I argued that the Buddha's religion was the only religion which is society and in my science could accept, and without with the would preach. I also pointed out that for the modern world, Buddhism was the only religion which is must have to save itself. The Buddhism makes a slow advance due to the fact that its literature is so vast that no one can read the whole of it, that it has no such thing a Bible as the Christians have. It is greatest handicap on the publication of this article. I received many calls, written and oral,
to write such a book. It is in response to these calls that I have undertaken the task to disarm all criticism. I would like to make it clear that I claim no orientality for the book. It is a completion and assembly plant. The material has been gathered from various books. I would particularly like a mention Ashwaghosa's Bodhisattva Buddhacharya, whose poetry no one can excel in the narrative of certain event. I have even borrowed this language. The only originality that I can claim is the order of presentation of these topics, in which I have tried to introduce simplicity and clarity. There are certain matters which give head chase to the student of Buddhism. I have dealt with them in the introduction. तो आज का मैं यही समाप्त करता हूं। शेष जो प्रस्तावना है उसको आगे रखेंगे। आदि प्रस्तावना और रही है, और इंग्लिश में मैं इसको पढ़ने का एक कल्चर लाना चाहता हूं कि जिस प्रकार चाहे किसी को समझ में आए या ना आए, या पढ़ने वाले को भी समझ में आए या ना आए, लेकिन एक ब्राह्मण हमेशा अपने ग्रंथों, अपने धार्मिक वाणियों को अदब के साथ संस्कृत में पढ़ता है और संस्कृत में ही सुनाता है, चाहे बैठने वालों को समझ में ना आए या पढ़ने वाले को भी समझ में ना आए। और उसका तरीका ऐसा होता है जैसे मैंने ये रखा, बड़े अदब से। मैंने भी अदब के साथ इसको आज 4th वर्जन में इस प्रकार से हम जब भी पढ़ेंगे अदब के साथ पढ़ेंगे। इसमें और अच्छा व्हाइट कपड़ा भी हम रख सकते हैं या चीबर कलर का कपड़ा भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार की परंपरा हमने इस किताब के प्रति नहीं डाली। ये मैंने आज, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, बहुत वीक है, फिर भी मैंने रखने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि जो इंग्लिश के बुद्धिमान साथी हैं वो इसको रखेंगे तो बहुत अच्छे से आएगी। मेरे आज के वाचन में बहुत सारी त्रुटियां हैं, कृपया मुझे क्षमा कर देना। सादर नमोता, जय। साधु साधु साधु। तो ये थे हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, तो जिन्होंने आज इंग्लिश वर्जन में हमें कुछ हिस्सा बुद्धा एंड हिज धम्मा का पढ़कर सुनाया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, वो कह रहे हैं कि इसमें त्रुटियां थी, नहीं कोई त्रुटि नहीं थी उसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों चीजों में हमें ट्रांसलेट करके भी बताया। तो देयर इज ए कंट्राडिक्शन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये डेलीबरेटरी भी लोगों ने किया हुआ है कि जो इंग्लिश के दो लफ्ज होते हैं उसको हम दो तरीकों से पढ़ते हैं। तो ऐसा लोगों ने जो डेलीबरेटरी किया है, जो हिंदी में लिखने वाले थे, इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लिखा गया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका सर। तो आज के जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं आज की मीटिंग की टुडे जो चेयरमैन है, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो अपना प्रेसिडेंशियल स्पीच डिलीवर करें। मान्यवर बाबूजी राजा राम अनंत जी, जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्लीज वेलकम सर। बाबूजी, हाँ बाबूजी, अपना शशि माइक माइक अनम्यूट खोल दो कर। साहब का।
शशि साहब का माइक खोल दो। साहब का माइक खोल दो शशि। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो ये वहीं से म्यूट हो जाता है शायद। हाँ जी। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ चलिए, आज हम लोगों ने प्रयास ये जो इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए कोशिश की है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है जिसको हमारे आज के प्रबोधनकर्ता मिस्टर बादल सिंह बहुत जी ने खुद ही जो है इसको स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि आज हम लोग पुनः इसका वाचन शुरू कर रहे थे, तो ये जरूरी समझा गया कि जो बुद्धा और धम्मा का, बुद्धा धम्मा में जो क्या मतलब, कहीं जैसे अक्सर जो बातें आती हैं, तो मैं एक तो बात, अपनी अभी 5 मिनट का टाइम है, तो 1-2 मिनट में अगर कोई किसी की डिस्क्रिप मतलब कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो, तो साथी हमारे जो आज इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू गेट देयर क्वेश्चंस, क्वेरीज। कोई अगर साथी हैं तो कर सकते हैं। किसी कोई साथी अगर चाहते हैं तो कोई क्वेरी क्वेश्चन इस बारे में करना चाहते हैं, जैसे RS रवि साहब कर रहे थे शुरू में, तो वो अब मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात अब रखें। RS रवि साहब सतना MP से हैं, हमारे साथी हैं उधर, हैं क्या मीटिंग में, इसमें है प्रोग्राम? जय सर, बैठे हैं वो। जुड़े हैं, जुड़े हैं। अच्छा, तो कोई अगर उनकी तरफ से सजेशन है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो रखें, ताकि मैं अपनी बात रखने से पहले उनकी बात को भी। जी जी, रवि साहब वेलकम। सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए तथा आज की जो मीटिंग में शामिल मुख्य रूप से अध्यक्ष महोदय, संचालक जी, प्रबोधनकार एवं आज की जो मीटिंग मतलब बातें सब हुई। एनी क्वेरी सर, इफ एनी क्वेरी आप रेज कर सकते हैं। हाँ जी, सुनने की कृपा करें। थैंक यू सर। तो आप सभी का सादर सम्मान करते हुए, और मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बुद्धायनी धम्मा अर्थात बुद्ध और उनका धम्म में जो प्रबोधन होता है, मुश्किल से 40-50 लोग ऑल इंडिया से शामिल हो पा रहे हैं। और कभी कभी अभी आज इंग्लिश में हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बहुत साहब ने प्रबोधन किया इंग्लिश में, और हिंदी में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी होना चाहिए है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी भाषा लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं। मेरी बात सुन आ रही है आवाज? आप संतुष्ट हैं इससे? सुनने की कृपा करें रवि साहब। मेरी आवाज आ रही कि नहीं साहब? हाँ जी जी, आ रही है। अच्छा, तो अध्यक्ष जी को कुछ दिक्कत हो रही क्या? सुनने की कृपा करें मेरी एक दो बात है या नहीं? आप शुरू में जो बात कह रहे थे, आप उसी बात को मतलब हाँ, मैं चाह रहा था कि आप आज महोदय जी सुनने की कृपा करें, वही कह रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि ऑल इंडिया से मुश्किल से 40-50 लोग शामिल हो पा रहे हैं और हिंदी भाषा लोग ज्यादा समझते हैं, और ये सिस्टम में भी बात आ गई है, तो हिंदी भाषा में ही प्रबोधन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। रही बात मेरी, तो मैं इंग्लिश समझता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी इंग्लिश समझता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, तो अगर इंग्लिश में भी प्रबोधन होता कभी कभी, तो बात पूरी हो जानी है। अध्यक्ष जी, वो सीनियर सम्मान करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हिंदी भाषा में इसका प्रबोधन जारी रहना चाहिए, और इंग्लिश में कभी कभी होता तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हिंदी और अंग्रेजी में जो गलतियां की गई हैं अनुवाद करते समय, वो गलतियां स्पष्ट हो जाएंगी। इतना कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। सादर नमोदय, जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। अगर किसी और आदमी को कोई क्वेरी है तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो उसका जवाब देंगे। किसी और आदमी को कोई क्वेरी करनी है तो प्लीज 1-2 मिनट में करिए। प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ प्लीज, एनी पर्सन है यानी क्वेरी, और अपना माइक अनम्यूट करें वो।
I think, sir, there is no query from any person. So please you continue. हेलो हेलो हाँ गुड जी जी मॉर्निंग। सर। हाँ सर, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो बुद्धा सर। I am very happy and glad to hear about the seminar of webinar and Badal Singh both given the information about the Buddha and his Dhamma. I am very glad and news to circulate all the Buddhist peoples in India to need real preface, real guidelines by the RBM, and it forwarded to very good circulation message and Buddha and his Dhamma introductory part. And this is the step forward, very good step forward, sir. Thank you very much. I am Dr. Anand Bhalerao from Maharashtra RBM. Thank you, Dr. Jai Saab. Bhim. You are most welcome in the meeting. Thank you, sir. Thank you, sir. Jai Bhim, Namo Buddha. Sir, please continue, sir. अच्छा, और कोई साथी तो नहीं? No, sir, no. अच्छा, चलिए टाइम भी हो गया है। जी सर। वैसे हाँ, तो जो बात आज हम लोगों ने इंग्लिश वर्जन को लेकर के रखी, तो वो सवालों को घेरे में भी आई। ये खुशी की बात है, क्योंकि जब लोग सवाल करते हैं तो तभी कर पाते हैं जब उनका कोई इंटरेस्ट होता है। तो हमारे जो साथी हैं RS रवि साहब, उनका भी, और डॉक्टर बाले जो महाराष्ट्र से हैं, दोनों का हम लोग अभिनंदन करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए कि वो इसको बहुत अपनी एक उनकी जो बुद्धा एंड धम्मा के प्रति जो चॉइस है, जो उनका इंटरेस्ट है, तो वो इससे उजागर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश में पढ़ करके हम दूसरे लोगों को इससे अनभिज्ञ रखना चाहते हो, इसका आशय ये नहीं था। डॉक्टर बादल सिंह जो आज इस का प्रोनाउंसिएशन कर रहे, जो इसका जिन्होंने रीडिंग की, तो हालांकि आज इसकी भूमिका के ऊपर चर्चा थी। बुद्धा एंड धम्मा जो बाबा साहब ने लिखा, तो उन्होंने क्यों लिखा है इसको, और उन्होंने इसमें जो लूपहोल्स की बात कही है, डिस्क्रिपेंसीज की बात कही है, तो ये मान के चलें कि जो बुद्धा एंड धम्मा से पहले जो बुद्धिज्म के अंदर जो भी साहित्य मिलता है, चाहे वो विनय त्रिपिटक हो, चाहे आपके निकाय, वो ये 5 निकाय हों, और उनमें भी फिर जो हमारा जो अभिधम पिटक है, उसके अंदर 5 और ग्रंथ हैं। ऐसे ही जो अंगुत्तर निकाय है और कुद्दक निकाय है, उनके अंदर 16-17 और जो ग्रंथ हैं, यानी बहुत बड़ा मतलब साहित्य है, और धम्मपद इत्यादि सब मिला करके बहुत बड़ा साहित्य हो जाता है। जैसे बुद्धिज्म को एम्ब्रास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए टफ काम था, तो बाबा साहब ने ये मतलब सारी चीजों का गागर में सागर भरते हुए बुद्धा एंड धम्मा लिखा, जिस पर उन्होंने कहा कि 700 पेजेस हैं इसके इंग्लिश में, और इंग्लिश में हमारे लोगों को डिफिकल्टी जाएगी, तो इसलिए इसका मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए बाबा साहब ने स्टार्टिंग में ही इसकी भूमिका में बताया है। तो मैं सिर्फ ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे आज के प्रबोधनकर्ता माननीय बादल सिंह बौद्ध जी भी कह रहे थे कि जो साहित्य दूसरे रिलीजन्स वालों के हैं, अगर बाइबल है या कुरान शरीफ है, कुरान पाक है, अथवा जो दूसरे रामायण महाभारत और जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, तो वो लोग उसकी ओरिजिनलिटी को भी ध्यान में रखते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को भी ध्यान में रखते हैं। कुरान शरीफ को लोग जानते हैं कि वो उर्दू में नहीं है, वो फारसी में है। और ऐसे ही जो बहुत सारी हिंदू साहित्य है, तो वो संस्कृत में है, और या
तो उसकी ओरिजिनलिटी को भी हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ओरिजिनल बुद्धा एंड धम्मा लिखा है, तो उसका ट्रांसलेशन हुआ, और ट्रांसलेशन में भी जहां जिसने सोचा, चाहे तो वो ये सोच करके किया कि भाई मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा लोगों के हाथ तक पहुंच सके, और या फिर उन्होंने अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि भाई कैसा भी हो, बस उसका कवर ठीक ठाक होना चाहिए, और बाकी अंदर क्या है तो ये सब चलेगा। और हम लोगों ने भी उसी तरीके से इसको पकड़ करके देख लिया। तो पिछली बार जब हम इसका वाचन कर रहे थे, तो उसमें कई जगह ऐसे शब्द आए जो बुद्धिस्ट कल्चर से मेल नहीं खाते हैं। जैसे एक बात आई थी कि वो कहीं पर था कि दिव्य लोक, ब्रह्मलोक, दिव्य लोक, और एक दो वर्ड और भी थे ऐसे, जैसे श्रद्धा की जगह स्नेह शब्द था। एक जगह मतलब बुद्ध को जो चमत्कारी पुरुष कह करके लोग तो वहां उन्होंने इतना कर दिया कि इतना बिगाड़ा, उसे लिख दिया जादूगर युवक। तो ऐसी चीजें अगर मान लो ट्रांसलेशन हुआ है तो हम लोगों को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें जो बुद्धा एंड धम्मा को जो हम अपना एक होली बुक मानते हैं, जैसे बाइबल को मानते हैं लोग या कुरान शरीफ को मानते हैं, तो ऐसे ही बुद्धा एंड धम्मा हमारे लिए होली बुक है। जैसा अभी माननीय बादल सिंह बहुत जी ने दिखाया कि किस तरह से वो श्रद्धा पूर्वक उसको रखे हुए हैं, उसका वाचन कर रहे हैं, तो तभी उस मतलब उसका महत्व बनता है। खाली ये कोई मतलब नॉवेल नहीं है, या खाली ये वैसी पुस्तक नहीं है जो जैसे चाहो जब चाहो तब पढ़ पढ़ा करके। ये हमारे लिए एक ग्रंथ की तरह से है, और इस ग्रंथ को लिखने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के संविधान से भी ज्यादा समय देना पड़ा। अगर भारत के संविधान को लिखने में उन्हें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो इसको लिखने में वो खुद ही स्टार्टिंग में कहते हैं कि 5 वर्ष से मैं लगा हुआ हूँ। और ये भी सच्चाई है कि जैसे भारत का संविधान देश के शासन के चलाने की एक व्यवस्था है, ऐसे जीवन को चलाने की व्यवस्था हमारा ये बुद्धा एंड धम्मा है। तो हम लोग इस पर कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर हम कहीं पाठन कर रहे हैं, तो पाठक जो इसका प्रबोधन करने वाले होते हैं उनको पहले ही एक दिन पहले बता दिया जाता है कि भाई कल आपको, अगर आप सहमत हो तो आपको हम संबोधन करता बनाना चाहते हैं। आरबीएम का सेंट्रल कार्यालय इस काम को एक दिन पहले करता है और उनसे सहमति लेता है। तो एक तो अनुरोध ये होना चाहिए हमारी तरफ से कि जो भी प्रबोधन करें तो मतलब इसको थोड़ा सा पढ़ लें पहले, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, क्योंकि पहले पढ़ लिया जाता है तो उस वक्त पढ़ने में दिक्कत नहीं जाती, और उसका मीनिंग भी समझ में आ जाता है। थोड़ा सा 10 मिनट का समय लगता है पहले पढ़ने में, और बाद में जब हम इसको दूसरों के सामने आते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट न हो, खुद भी हमारी समझ में आए कि हम क्या कह रहे हैं और सुनने वालों को भी समझ आ जाए। तो ये अनुरोध के साथ, और दूसरा ये है कि संख्या, हालांकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, तो बहुत ज्यादा लोग, जितने लोग आज हैं लगभग उससे माइनस प्लस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई मतलब आज जो है बिल्कुल जीरो हो गया हो। तो चीज को समझने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने इसको ग्रंथ को, जो हमारा बहुत ही पवित्र धम्म ग्रंथ है, इसको हमें इसकी मान्यता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आगे चल करके कभी भी कोई सवाल कर सकता है कि भाई आरबीएम की तरफ से बुद्धा एंड धम्मा के ऊपर बहुत डीप डिस्कशन होते हैं, बहुत डीपली उसका वाचन होता है, रेगुलर वाचन होता है, कई साल से हो रहा है। तो तब अगर ये पूछा गया तो हमसे ज्यादा अच्छी तरह से कौन संतुष्ट कर पाएगा, ये प्रयास करने के लिए ये मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं खुद इसका आज वाचन करता, क्योंकि मास्टर अपने बादल सिंह बहुत साहब ने चाहा था कि भाई आप करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन अफसोस था कि मेरे पास इंग्लिश का वर्जन की ये बुद्धा एंड धम्मा नहीं था, तो मैं इसलिए थोड़ा सा लाचार था। और नहीं तो
ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाती। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई इंग्लिश की किताब पढ़ी ना हो। ये तो हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसमें तो हमारी वैसे ही कहना चाहिए कि एक लगाव होना रहता है और बाकी आस्था और श्रद्धा के साथ हम इसको करते हैं। जो बुक्स हैं मतलब हिंदी में बुद्धा एंड धम्मा के ऊपर, तो उनमें काफी डिस्क्रिपेंसीज को कहें या मतलब उसको निकाला नहीं गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के साथ जहाँ कहीं कोई बात आएगी तो उसको सर्टिफाइड करके दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग काफी देर से बुद्धा एंड धम्मा का ये आज का जो प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, उसको अटेंड किए हैं, सुन रहे हैं डीपली और इसको अपना कहना चाहिए कि अपना पूरा डेडिकेशन भी है आपका। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिन्होंने क्वेरी किया उनका तो सबसे ज्यादा डेडिकेशन है, जिनके सवाल हैं उनका सबसे ज्यादा डेडिकेशन है। तो मैं यही अपनी बात को रोकते हुए आप सब लोगों को पुनः सो काइंड ऑफ यू टू लिसन एंड टू अटेंड दिस प्रोग्राम और सभी का स्वागत करते हुए यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। ओवर टू साधु साधु। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। You have delivered the credential in a very good manners. Now, with due respect, I request you to permit me to wind up the meeting today.